आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार वन क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज था दो मुकाबला, क्वालिफायर का राउंड वन का मुकाबला, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था। दोनों ही मुकाबले जो कि मैच पांचवा और छठा मैच था। दो मुकाबले, जो पहला मुकाबला खेला गया था नमीबिया और वही नेदरलैंड के बीच, और शानदार मुकाबला रहा। ये मुकाबला हुआ था जिलोंग के कार्डिनिया पार्क मैदान में, जो कि बहुत ही शानदार मुकाबला रहा। नमीबिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। जैसे कि पहले मुकाबले में टॉस हारे थे, लेकिन पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत अच्छा रन किए थे। स्कोर बोर्ड पे बहुत ही लंबा स्कोर जरा था, और जिसको श्रीलंका ने वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए थे। उसके कारण शायद आज पिच पड़ने में कप्तान को थोड़ा बहुत गलत हो गया। और आखिरकार देखे तो उस दिन के जो पहला दिन को पिच जैसे खेला था, उसके हिसाब से आज पिच बहुत ही धीमा खेला पहले मुकाबले में। हालांकि ओपनिंग बल्लेबाज वैन लिंगन और लैकॉक बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन कुछ खास शुरुआत नहीं कर पाए। वैन लिंगन ने 20 रन की पारी खेली, लेकिन लैकॉक 0 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद से विकेट गिरते गए। अगर देखें तो पावर प्ले में सिर्फ 32 रन बना पाए, 3 विकेट के नुकसान पे नमीबिया। और वो शुरुआत जैसे कि श्रीलंका के साथ भी वैसे ही शुरुआत रहा था, इस मुकाबले में भी वैसे ही शुरुआत रहा नमीबिया का। लेकिन आज वो मैच, जो पहले मैच में आखिर में जाकर रन्स बनाए थे आखिरी के 5-6 ओवर में, वो आज भुना नहीं पाए, वो आज दोहरा नहीं पाए, जिसके कारण आज ज़्यादा लंबा स्कोर नहीं कर पाए। 20 ओवर के अंत तक सिर्फ 121 ही रन बना पाए, और कप्तान भी कुछ खास नहीं कर पाए। 16 रन बनाकर आउट हो गए, जहां पे यान फ्राइलिंग ने आज के मुकाबले में भी शानदार बल्लेबाजी की, जिसमें अगर देखें तो 43 रन की शानदार पारी खेल गया। और कप्तान और फ्राइलिंग के बीच, भले ही कप्तान ने कम स्कोर किया, लेकिन कप्तान और फ्राइलिंग के बीच एक साझेदारी बन रही थी, लेकिन उस साझेदारी को लंबा स्कोर तक पहुंचा नहीं पाया, और जिसके कारण नमीबिया को सिर्फ 121 रन ही बोर्ड पे जलने को मिले, और 121 रन डिफेंड करने थे, लेकिन बहुत मुश्किल था। हालांकि बीच मिडिल ओवर्स में देखे तो 49 रन आए, 1 विकेट गए, लेकिन वही आखिरी के 5 ओवर में 40 रन आए। कुल मिलाकर देखे तो पूरे 20 ओवर में 121 रन बनाए, जहाँ पे विकेट तो सिर्फ 6 ही गिरे, लेकिन वो स्कोर नहीं कर पाए जैसा स्कोर कर सकते थे। 140-45 तक भी जाते तो नामीबिया के लिए फ़ायदेमंद साबित होता इस मुकाबले में। हालांकि गेंदबाजी के तरफ देखें तो नेदरलैंड के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, और नेदरलैंड ने जो मुकाबला यूएई के साथ जीता आखिर में जाकर, वैसा ही कुछ सिमिलर सिचुएशन बन गया था। वही गेंदबाजी के तरफ देखें तो बस डे लीड ने शानदार विकेट चटके। डे लीड ने 3 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए, जहां पे अगर देखें तो प्रिंगल टिम प्रिंगल ने भी 3 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट चटके। और कुल मिलाकर देखें तो प्रिंगल शानदार स्पिन गेंदबाजी किए, वही एकरमैन और रॉयल बैंडर मरवी ने भी एक एक विकेट लिए, लेकिन मरवी ने सिर्फ आज एक ही ओवर के 6 ओवर में एक विकेट चटकाए। वैन मिकरन ने भी शानदार गेंदबाजी की, 4 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट चटकाए। कुल मिलाकर गेंदबाजी की तरफ देखें तो सारे गेंदबाज बहुत ही कारगर साबित हुए, खासकर बस डे लीड। और जाने भी जाते हैं बस डे लीड ऐसे परफॉर्मेंस के लिए, ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहता है बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में भी। और इस मुकाबले में वज डे लीड छा गए गेंदबाजी और बल्लेबाजी के कारण, जिसमें अगर देखें तो 122 रन का ज़्यादा लंबा लक्ष्य नहीं था, लेकिन उसका पीछा करते हुए मैक्स डाउन और विक्रमजीत सिंह ने बहुत ही आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया। विक्रमजीत सिंह आते ही ताबड़तोड़ पारी खेलने लगे, शानदार 2 छक्के भी जड़े। और अगर देखें तो डीप स्क्वायर लेग में के ऊपर से वो स्क्वायर भी छोटा था जिलोंग के मैदान में। अगर देखें तो अब बहुत ही लंबा लंबा छक्का जरा, जिसके कारण विक्रमजीत ने 39 रन की शानदार पारी खेल गए। बाद में विक्रमजीत के विकेट गिरने के बाद मैक्स और डाउड ने इस पारी को संभाला और 35 रन की पारी खेल गए थे। हालांकि पावर प्ले में 51 रन की
साझेदारी निभाए थे मैक्स डाउट और विक्रमजीत के बीच। पावर प्ले में 51 रन बनाकर एक भी विकेट नहीं गंवाए। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि पावर प्ले के बाद ऐसा लग रहा था कि नीदरलैंड ये मुकाबला बहुत ही आसानी से जीतेगा। लेकिन जब विक्रमजीत के विकेट गिरने के बाद जब मैक्स डाउड ने थोड़ा बहुत खेला, उसके बाद मैक्स डाउड का विकेट गिरा, उसी वक्त से लेकर अगर देखें तो वर्स्ट लीड क्रीज पे खड़े थे, लेकिन दूसरी तरफ से विकेट जा रहे थे। विक्रमजीत सिंह और मैक्स डाउट के बीच करीब 54-55 रन की पार्टनरशिप। उसके बाद वर्स्ट लीड और मैक्स डाउट के बीच भी 30-35 रन की पारी देखने को मिली। जब दूसरा विकेट गिरा तब टॉम कूपर, एकरमैन और कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स टिक नहीं पाए और एक के बाद एक विकेट गिरता गया। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वापसी किया नामीबिया ने। 15वें ओवर तक ऐसा लग ही नहीं रहा था कि नामीबिया इस मुकाबले में वापसी कर सकती है, जबकि मिडिल ओवर्स में 45 रन लिए नीदरलैंड की टीम ने 2 विकेट गंवाकर। और कुल मिलाकर देखें तो शानदार बल्लेबाजी रही नीदरलैंड के टॉप ऑर्डर के तरफ से, लेकिन मिडिल ऑर्डर्स फिर से कल कोलैप्स हो गया और इसी के कारण आखिर में जाकर आखिरी 3 ओवर में 17 ओवर के बाद ये मैच का रुख थोड़ा पलट गया था और 18 गेंद पे 20 रन चाहिए था, आखिरी 2 ओवर में 14 रन चाहिए था। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कहीं फिर से ना ये मैच फंस जाए, जैसे कि यूएई के साथ हुआ था। बहुत ही कम टोटल था, 110-12 रन का ही टारगेट मिला था। वहीं पे अगर देखें तो वहाँ पे भी यूएई ने आखिरी ओवर तक मैच खींचा था और ये मुकाबला भी आखिरी ओवर तक गया। लड़ झगड़ते ये मुकाबला जीता नीदरलैंड ने और टीम प्रिंगल और वासडेलिन ने शानदार तरीके से आखिर में सूझबूझ कर थोड़ा बहुत पार्टनरशिप निभाकर नीदरलैंड को जीत दिलाया और इस जीत के साथ 2 में से 2 जीत गए हैं और फिलहाल 4 पॉइंट के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पे है। जहां पे अगर देखें तो 32 रन की नाबाद पारी खेल के वासडेलिन ने और गेंदबाजी की तरफ देखें तो स्कॉल्स के खाते में 1 विकेट, जेजे स्मिथ और फ्राइलिंग के खाते में 1 विकेट और जेजे स्मिथ के खाते में 2 विकेट थे। और कुल मिलाकर देखें तो उतना अच्छा आज गेंदबाजी नहीं कर पाए नामीबिया, लेकिन टारगेट भी बहुत कम था। इस टारगेट को डिफेंड करना भी बहुत ही मुश्किल था, लेकिन आखिर में रोमांचक बन गया था कैसे भी करके और बहुत ही अच्छा लगा इस मुकाबले को देखे तो। और नीदरलैंड ने इस मुकाबले के साथ जीतकर इस टूर्नामेंट में अपना स्ट्रेंथ दिखाया है कि नीदरलैंड हम भी इस टूर्नामेंट में प्रवेश, सुपर 12 में प्रवेश करके बड़े बड़े टीमों के साथ टक्कर देने के लिए तैयार है। और देखते हैं अगला मुकाबला नीदरलैंड का है श्रीलंका के साथ, वहीं नामीबिया का है यूएई के साथ। नीदरलैंड अगर अगला मुकाबला हारता भी है तो रन रेट पे शायद आ जाएगा, ये बात आके रुकेगा और देखते हैं फिलहाल क्या होता है। जबकि देखें तो 122 रन 5 विकेट के नुकसान पे बना गए नीदरलैंड की टीम और 5 विकेट से यह मुकाबला जीता। 19.3 ओवर में यह मैच ख़त्म हुआ और बहुत ही शानदार तरीके से यह मैच ख़त्म किया। और इस मैच का लेखा जोखा अगर रहे तो वासडेलिन के नाम रहेगा यह मुकाबला, क्योंकि 2 विकेट भी चटके और शानदार तरीके से बल्लेबाजी का भी मुजाहरा किया और पहले भी मैच में वासडेलिन का ऐसा ही प्रदर्शन के कारण उनका प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था। वही दूसरे मुकाबले की तरफ अगर बढ़े तो शानदार मुकाबला रहा यूएई और श्रीलंका के बीच। यूएई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन वो फैसला गलत आखिर में जाकर साबित हुआ। श्रीलंका ने शानदार शुरुआत की। श्रीलंका ने पहले 6 ओवर में 52 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पे, जहाँ पे पथुम निसंका की अगर आप बात करें तो शानदार इनिंग्स को कैसे तरीके से बुनाया और अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की। अगर देखें तो 74 रन की पारी खेल गए, अर्शदीप की पारी और बहुत ही लंबी पारी खेली। श्रीलंका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पारी बन गया था आखिर में जाकर। अगर पथुम निसंका इतने रन्स नहीं बनाते तो शायद आज भी कहीं ना कहीं श्रीलंका फंस सकता था और फंस भी गया था आखिर में जाकर। जैसे शुरुआत की थी बीच में विकेट गिरे और वही धनंजय डिसिल्वा ने भी 33 रन बनाए, लेकिन मिडिल ऑर्डर कुछ खास नहीं कर पाए। चरित सलंका, वनुकर राजापक्सा, वही कप्तान शनका, जिसमें अगर देखें तो कार्तिक मयप्पन का बहुत ही बड़ा हाथ रहा।
अगर देखें तो 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट चुके और तीनों ही विकेट अपना पहला हैट्रिक लिए इस वर्ल्ड कप में, इस T20 वर्ल्ड कप 2022 में ये पहला हैट्रिक है। और इन 3 दिनों में जो T20 वर्ल्ड कप का सिलसिला शुरू हुआ था 16 अक्टूबर से, उस दिन से 3 दिन में 3 अलग अलग परफॉर्मेंस देखने को मिले टीमों के द्वारा, इंडिविजुअल प्लेइंग और इंडिविजुअल भी परफॉर्मेंस देखने को मिला, और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी देखने को मिला जो कार्तिक मयप्पन ने दिखाया, और एसोसिएट नेशन और ऐसे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी देखने को मिला जो कि कार्तिक मयप्पन ने एसोसिएट नेशन के होते हुए भी टेस्ट नेशन के टीम के सामने शानदार लेग स्पिन किया। आखिरी वो जो हैट्रिक वाला विकेट था दर्शन शनका कप्तान को बैट और पैट के बीच में से वो गेंद किया था और जाके सीधा स्टंप पर लगा और क्या गूगली किया था, और शानदार सेलिब्रेशन रहा और शानदार ये माहौल रहा। और ये दिन कभी नहीं भूलेंगे कार्तिक मयप्पन अपने जीवन में, अगर ऐसा स्टेज मिला वर्ल्ड कप में और वो भी हैट्रिक, वो भी श्रीलंका के सामने, ये बहुत ही बड़ी बात है। और 2022 का ये पहला हैट्रिक है। और वही देखे तो जुनैद सिद्दीकी ने भी शानदार गेंदबाजी की, लेकिन विकेट उनको नहीं मिला। ज़हूर खान को आखिर में जाकर 2 विकेट मिले। कुल मिलाकर देखे तो आखिरी 5 ओवर में ज़्यादा स्कोर बना नहीं पाया श्रीलंका, जैसे शुरुआत की थी। आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 35 रन बनाए और 3 विकेट गंवा गए थे आखिर में जाकर। और कुल मिलाकर देखें तो 20 ओवर में 152 रन ही बना पाए थे 8 विकेट के नुकसान पे। जहां पे अगर देखें तो ज़हूर खान ने आखिरी ओवर में सिर्फ 3 ही रन दिए थे, 2 विकेट चटकाए थे। और क्या शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा दिखाया ज़हूर खान ने। और यूएई जैसे एसोसिएट नेशन को ऐसे ही आत्मविश्वास बढ़ेगा, ऐसे बड़े बड़े टीमों के सामने खेलने को मिलेंगे, और ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट में अगर खेलने को मिलता है तो इसी के साथ अगर भले ही हार जाए मुकाबला, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत मिलेगा ऐसे मुकाबले से, और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और भी बढ़ेगा और आगे आने वाले टूर्नामेंट और बड़े बड़े मैचेस के लिए तैयार भी होंगे। और वही यूएई इस मुकाबले के साथ बहुत ही दाव में था ये मुकाबला। अगर देखें तो श्रीलंका और यूएई के लिए वही कुल मिलाकर देखें तो 153 रन का पीछा करते हुए कुछ खास शुरुआत नहीं दे पाए। चिराग सूरी ने 14 रन की पारी के लिए अगर देखें तो टॉप ऑर्डर में से करीब जल्दी जल्दी विकेट गिर रहे थे, और वो दुश्मन चमीरा का वो स्पेल जहां पे 2 विकेट चटकाए एक ओवर में और वहीं से काम ख़त्म कर दिया था यूएई के बैटिंग लाइनअप को, जहां पे मोहम्मद वसीम को क्या शानदार गेंद डाला और क्या एज इनसाइड एज लग के वो स्टंप पे जाकर टकराया गेंद और बोल्ड हो गए। उसके बाद अगर देखें तो चिराग सूरी भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन ये 2 बल्लेबाज जो कर सकते थे लेकिन वो कर नहीं पाए, दोनों ही मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए। मोहम्मद वसीम ने पहले मुकाबले में किया था, लेकिन वो भी इनिंग्स बहुत ही स्लो चला था। लेकिन आखिरकार अगर देखें तो वही बात आ जाती है एसोसिएट नेशंस के लिए, वो वाली बात होती है कोई मिडिल ऑर्डर में अच्छे बल्लेबाज चाहिए और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। चिराग सूरी, मोहम्मद वसीम 2 खिलाड़ी तो है, लेकिन उन 2 खिलाड़ियों के ऊपर आप पूरा बोझ नहीं डाल सकते, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, क्योंकि उनको भी करना चाहिए था इस मुकाबले में परफॉर्मेंस, लेकिन वो खरे नहीं उतर पाए इस मुकाबले में। और दुश्मन चमीरा ने 3 विकेट चटके 19 रन देकर शानदार गेंदबाजी रही। आखिर में जाकर आखिरी गेंद कर नहीं पाए अपने स्पेल के, थोड़े बहुत एंकल्स में खिंचाव के कारण मैदान से बाहर चले गए थे। वही दूसरी ओर देखे तो बीच में वैसा कोई रन्स कर नहीं पाए और पार्टनरशिप लग नहीं पाए। पावर प्ले में 23 रन पे 4 विकेट गंवा गए थे यूएई के टीम। वही बीच के मिडिल ओवर्स में भी सिर्फ 33 ही रन बना पाए, 5 विकेट गंवा गए थे। 9 विकेट अगर देखे तो 55-56 रन पे 9 विकेट गिर गए थे। आखिर में लड़चगर कर 73 रन तक पहुंचे, 73 रन पे ऑल आउट हो गए 17.1 ओवर में। जहां पे बल्लेबाजी की तरफ देखे तो आयान खान ने 19 रन की पारी खेली, लेकिन बाद में जुनैद सिद्दीकी ने शानदार परफॉर्मेंस किया। हालांकि हार तो चुके थे, लेकिन अच्छा बैटिंग का पावर दिखाया, हार्ड हिटिंग किया, 18 रन बनाए, लेकिन लंबे छक्के जरे, जो कि वो जो जिलोंग में जो मैदान के जो रूफटॉप है वहाँ पे जाकर गेंद
गिरा और 102 मीटर का छक्का लगाया। बहुत ही लंबा छक्का था जुनैद सिद्दीकी के द्वारा और वही थी शानदार गेंदबाजी की वनिंदु हसरंगा ने भी 4 ओवर में सिर्फ 8 रन देकर 3 विकेट चटके। वही महेश टिक्सना ने भी 2 विकेट चटके। कप्तान दर्शन सनाका के खाते में 1 विकेट और मधुशन के खाते में 1 विकेट थे। और कुल मिलाकर देखें तो पूरे गेंदबाजी के कारण ही श्रीलंका ने यह मुकाबला जीता बहुत ही आसानी से और बहुत ही लंबे मार्जिन से यह मुकाबला जीता। हालांकि देखें तो श्रीलंका ने 79 रन से ये मुकाबला जीता और इस लंबे मार्जिन के साथ जीतने के साथ साथ उनके रन रेट में बढ़ोतरी हुई। हालांकि दूसरे नंबर पे फिलहाल श्रीलंका है पॉइंट्स टेबल में। अभी जो अगला मुकाबला होगा श्रीलंका का नीदरलैंड के साथ, वो देखने वाला मुकाबला होगा। अगर नीदरलैंड जीतता है तो और नमीबिया अगर यूएई को हरा देता है तो शायद श्रीलंका भी बाहर हो सकती है। और अगर श्रीलंका नीदरलैंड के साथ जीतता है अगला मैच और नमीबिया यूएई के साथ जीता है तो तीनों टीम में सेम पॉइंट्स के साथ रन रेट पे वहाँ पे बात आ जाएगा। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है। और कल भी मैचेस है और इस मुकाबले में अगर देखें तो दुश्मन दशमीर ने शानदार मुकाबला किया गेंदबाजी की और इसी के साथ पाथुमनी संघा ने 74 रन के शानदार पारी खेल के इस मुकाबले में। और यही पॉजिटिव था श्रीलंका के लिए। एज ए टीम बहुत ही शानदार कमबैक किया इस मुकाबले में। जो पहला मुकाबला बहुत ही बुरी तरीके से हारे थे और इस मुकाबले में एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया कि श्रीलंका एज ए वो जो मुकाबला हारा था ये वन ऑफ डे था, लेकिन ये वाला मुकाबले से बता दिया, एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया कि हम भी चैंपियन है, एशिया का चैंपियन बन के आए हैं और ऐसे टूर्नामेंट में लड़ाई करने के लिए और चैंपियन बनने का पूरा प्रबल दावेदार भी है। ऐसा नहीं कि राउंड 1 में भी आउट हो जाएंगे। तो देखते हैं, T20 मुकाबला कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, अगला मुकाबला कुछ भी हो सकता है। हालांकि ऐसा लगता है कि श्रीलंका शायद क्वालिफाई कर जाएगा सुपर 12 के लिए। और कल बहुत ही शानदार मुकाबला है। दो वेस्ट इंडीज़ के लिए भी बहुत ही ख़ास दिन होगा। अगर वेस्ट इंडीज़ कल जीत नहीं पाता तो ये भी बहुत बड़ा अपसेट हो सकता है। और फिलहाल इस T20 वर्ल्ड कप में 2 मुकाबले में अपसेट हम देख गए हैं। अभी वेस्ट इंडीज़ का कल तकदीर क्या, उनके तकदीर में क्या लिखा है, क्या करते हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम, वो ये तो बाद में ही पता चलेगा। और कल भारत का भी वार्म अप मैच है न्यूजीलैंड के साथ ब्रिस्बेन गाबा में और ये मुकाबला खेला जाए दोपहर के 1:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। और पहला मुकाबला जो होगा वार्म अप मुकाबला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, और ये भी एक नई राइवलरी बन चुकी है, ये भी मज़ेदार बनेगा। और ये आखिरी वार्म अप मैच का दिन होगा सुपर 12 के जो टीम है उनके लिए आखिरी वार्म अप मैचेस हो गए। तो कुल मिलाकर सारे मैचेस कल खेले जाएंगे और बहुत ही शानदार मुकाबला होने की आशंका है। और ग्रुप बी का कल दूसरा दिन होगा तो कल उनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला होगा वेस्ट इंडीज़ के लिए और वही देखे तो आयरलैंड के लिए भी। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी के लिए इतना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस अब तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।